महाराष्ट्र का सियासी संकट अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात करके उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने की मांग की है। इस बीच खबर यह है कि राज्यपाल 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे कैंप को लेकर खबर यह भी है कि उद्धव कैंप आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। अगर उद्धव कैंप सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तो एकनाथ शिंदे गुड कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से ही मुंबई वापसी का प्लान बनाएगा। उद्धव ठाकरे के लिए परीक्षा की घड़ी। 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। बीजेपी ने की बहुमत साबित करने की मांग। माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। गुवाहाटी से लौटने की तैयारी में शिंदे कैंप। बहुमत साबित करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव। महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले का इंतजार। इस एक मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी संकट को क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ा दिया है। मंगलवार शाम को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ साथ बीजेपी और निर्दलीय विधायकों ने एक चिट्ठी भी भेजी। मांग की गई कि उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। बीजेपी ने राज्यपाल को जो चिट्ठी भेजी है उसमें कहा गया है कि शिवसेना पिछले 8-9 दिनों से अंदरूनी कलह में उलझी हुई है और अब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहती। शिवसेना के 39 विधायक गठबंधन खत्म करने के कगार पर हैं। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा में बहुमत खो चुके हैं। शिवसेना के बागी विधायकों को धमकाया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके 40 शव गुवाहाटी से लौटाए जाएंगे। इसके अलावा शिवसेना के अन्य नेता भी इस तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में सदन में बहुमत सबसे बड़ा मामला है और इसके बिना वो सरकार नहीं रह सकती। राज्यपाल से मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री को तुरंत बहुमत साबित करने के लिए कहें। बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है और अब सबकी निगाहें राजभवन पर लग गई हैं। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने का निर्देश देंगे। खबर है कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। हमारे जो सूत्र है राजभवन से वो ये कह रहे हैं कि 30 जून का समय, 30 जून की तारीख जो है वो राज्यपाल जो है निर्धारित कर सकते हैं। उस तरह का पत्र जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं कि 30 जून के दिन जो है आप फ्लोर टेस्ट के लिए सामने आए, इसका सामना करें। तो ये जानकारी हमें मिल रही है अपने सूत्रों से। हालांकि ये अब राज्यपाल का निर्णय है कि राज्यपाल जो है वो उन्हें कब ये फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए, लेकिन
जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी भी ये चाहती है कि अगर सरकार के पास बहुमत है, सरकार कह रही कि हम सरकार अभी भी चला सकते हैं, तो उनको कभी भी किसी भी वक्त जो है वो आप राज्यपाल जो है वो बुला सकते हैं। ऐसे में अब उन्हें एक दिन का समय दिया जाए, इस तरह की मांग जो है बीजेपी ने की है। तो अब देखते हैं कि राज्यपाल क्या है 30 जून को उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए बुला सकते हैं क्या। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अगर फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो उद्धव के सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, दूसरा विकल्प है कि उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख करे और तीसरा विकल्प फ्लोर टेस्ट का है। देखिए यही है कि आज सीएम साहब ने भी अपील कर दिया है, मुझे लगता है बूम खाली करा देखना जरूरी है। और सीएम साहब ने कहा है कि जिसको वापस आने उसके लिए दरवाजे खुले हैं, आके बात करें। आपको लग रहा है कि नंबर पैर संभाले टेस्ट में सही होंगे? पहले मोरालिटी टेस्ट होगी। उद्धव ठाकरे बागियों को मनाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। इसलिए इशारा साफ है कि फिलहाल उद्धव फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे से हमारी बात हुई मातोश्री पर, वो अपने घर पहुंच रहे थे। हमने उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि फ्लोर टेस्ट के लिए आप तैयार हैं क्या। उनका कहना था कि पहले हम मोरालिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट में जाएंगे। शाम को हमारी प्रियंका चतुर्वेदी से बात हुई, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा कि फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं क्या। उनका कहना है पहले लीगैलिटी देखेंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट में जाना है या नहीं जाना है वो देखेंगे। यानी फ्लोर टेस्ट में शिवसेना नहीं जाना चाह रही, ये बड़े नेताओं के बयान से साफ दिख रहा है। उन्हें ये समझ में आ चुका है कि बहुमत उनके साथ में नहीं है, अल्पमत में उनकी सरकार है। बागियों की संख्या जो है वो 50 के करीब में पहुंच चुकी है, जिन्होंने उनके सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इसलिए फ्लोर टेस्ट में जाना नहीं चाहती है शिवसेना। उद्धव ठाकरे की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा लगी हैं, इसलिए आज उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। सोमवार को ही सुनवाई के आखिर में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट से मांग की थी कि अगर कोई मांग करता है तो फ्लोर टेस्ट पर भी रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि अजम्पशन पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए उम्मीद है कि आज सुबह महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। अभी भी मुख्यमंत्री और शिवसेना का जो गुट मुख्यमंत्री के साथ है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह की आशंका उन्होंने पहले ही जताई थी कि अगर हम अपने एमएलएज को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उस पर अगर 12 तारीख की रोक है, ऐसे में अगर बीच में अविश्वास प्रस्ताव होता है तो अदालत ने कहा था कि दरवाजे खुले हैं। राज्यपाल का अगर कोई कम्युनिकेशन मुख्यमंत्री तक जाता है तो एक फौज सुप्रीम कोर्ट भी दौड़ती हुई नजर आ सकती है इस राज्यपाल के फैसले के खिलाफ। इस बीच गुवाहाटी में शिंदे कैंप में भी हरकतें तेज हो गई हैं। गुवाहाटी में बैठे विधायक कल देर रात मुंबई में बीजेपी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। उसके बाद शिंदे गुट ने भी इमरजेंसी बैठक की। इस बीच खबर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं लगती है तो आज शाम 4 बजे के बाद बागी विधायक गुवाहाटी से निकल सकते हैं। मुंबई पहुंचने पर इन विधायकों को अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में रखा जाएगा। एक विधायक जो है उस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो निर्दलीय कुछ विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन सबसे बैठक चल रही है। अगली रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि कल और परसों बहुत हेक्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ से लेकर मुंबई तक कैसे इनका पूरा रूट रहेगा और साथ ही साथ किन किन प्रोसीजर्स को इनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है इनकी बाड़ेबंदी की गई है। इनको अभी किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा। इनको एक अलग अलग, सभी विधायकों को अलग अलग सिम नंबर जरूर दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ से निकले और रास्ते में या मुंबई पहुँचने के पहले, मुंबई पहुँचने तक तमाम तरह की इनको अप्रोच करने की कोशिश की जाएगी शिवसेना की तरफ। तो उन तमाम बातों को लेकर इनको बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब वक्त समय आ गया है जब हमने जिस मकसद को लेके हमने बगावत की थी या फिर हमने एक अलग गुट बनाने की बात की थी या हमने ये मोर्चा खोला था, अब वो समय आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।